क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये फोर्थ क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन रुपीज 2400 फॉर 2.5 year एट 5%। चलिए देखते हैं इसको निकालते हैं। पहले फोर फर्स्ट ईयर ले लीजिए। फोर फर्स्ट ईयर पी कितना गिवन है? पी हमारे पास है 2400। आर कितना गिवन है? आर इज 5% है। और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? 1 ईयर लेंगे। इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो पी इंटू आर इंटू टी। अभी फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से करना है। पी हमारे पास 2400 है। आर आपका 5% है। टाइम पीरियड 1 है। और अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया। 0 0 कैंसल आउट हो गए। इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10 और 2 ये 120 हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई। तो P कितना है हमारे पास? ये है 2400 और I अभी निकाला 120। तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 दिया जाएगा 5 और 2 0 2520 आ जाएगा ये। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं फोर्थ सेकेंड ईयर के लिए। फोर्थ सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर के लिए P फिर से लेंगे। P कितना हो जाएगा? अब ये 2520 हो जाएगा। R कितना है? R 5% ही है और टाइम पीरियड 1 ईयर लिया जाएगा। फिर वही I निकालेंगे। I इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। P कितना है? 2520 है और R है 5% और टाइम पीरियड 1 है। अपॉन 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से लेंगे तो 5 2 जाएगा। 2 से और कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये जो आ गया 126 रुपीज आ गया। आई आ गया तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। P कितना है हमारे पास? ये है 2520। इसमें 126 ऐड करना है, कर दीजिए। ये 0 और 6 6 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 और 1 6 हो जाएगा और 2 ऐसे रहेगा। इसके बाद एक और रह गया है हाफ ईयर का। और थर्ड में ले रहा हूं मैं हाफ ईयर। इसमें हाफ ईयर का ले रहे हैं। तो चलिए क्या होगा इसमें? P हमारे पास आ जाएगा 2640 और R आपका 5% ही है। टाइम जो है वो हाफ ईयर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही लगाएंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो P कितना आ गया हमारे पास? P है 264046 और R है 5, टाइम पीरियड है 1/2 और यहाँ पे कितना है? 100 आ गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 2 जा 10 20 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये कुल मिला के बच्चों कितना आ गया? 1323 डिवाइडेड बाई 20। इसको डिवाइड करिए 20 से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 66.15 आ जाएगा। 66.15 आ गया। तो अब हमारे पास अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P प्लस आई हो जाएगा। तो P कितना है? P हमारे पास 2646
प्लस का 66.15 इसमें ऐड करना है। देखो कितना हो गया है ये आ जाएगा आपका कितना 2712.15। अब हमें निकालना है सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ए माइनस बी। ए बच्चों ये वाला दिया जाएगा 2712.15 और माइनस का प्रिंसिपल शुरू वाला दे जाएगा 2400। चलिए देखिए क्या आ रहा है, इसको माइनस कर दीजिए तो माइनस करके ये आएगा आपका 312.15 और यही आपका सी आई आंसर होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना था बच्चों। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको निकालने के लिए, तो यही आपको निकालना था। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन रुपीज 8,000 invested for 3 years at 10% per annum। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है कितना 8,000 है, ये 8,000 हो गया। ये फॉर फर्स्ट ईयर ले रहा हूं मैं, फॉर फर्स्ट ईयर। 8,000 हो गया। आर कितना दिया हुआ बच्चों, आर है 10% और टाइम पीरियड मुझे 1 लेना है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 8,000 है, आर आपका 10% है, टाइम पीरियड 1 है और नीचे 100 आ जाएगा। जीरो कैंसिल विद जीरो, ये जीरो भी कैंसिल हो गई। कितना आ गया 800 आ गया। अब इससे हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8,000 और इंटरेस्ट जो आया है वो 800 है, तो 8,800 आ जाएगा ये अमाउंट। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट ईयर समाप्त हो गया। अब सेकेंड ईयर की चलते हैं। तो फॉर सेकेंड ईयर अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आपका 8,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है पर एनम और टाइम जो लिया जाएगा वो 1 ईयर ही लिया जाएगा। फिर से इंटरेस्ट निकाल दीजिए। इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो P हमारे पास 8800 है, R 10 है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो जीरो कैंसिल विद जीरो हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये 880 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल आपका कितना है 8800 है और इसमें 880 ऐड कर दिया गया। जरा ऐड करके देखते हैं। ये 000 रहेगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6 और यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था सी आई फॉर कितना था ये फॉर सेकेंड ईयर। कितना है बच्चों, ये आपने अभी जो निकाला है ये है रुपीस कितना 880 रुपीज और यही आपका आंसर हो जाएगा। अमाउंट की वैसे जरूरत नहीं थी इसमें निकालने की, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट है। और थर्ड ईयर की भी निकालने की इसमें जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन सेकेंड ईयर सेकेंड का ही मांगा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। A borrowed rupees 2,500 from B at 12% per annum compound interest. After 2 years, A gave rupees 2,936 and a watch to B. To clear the account, find the cost of the watch. पहले लेते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए लेते हैं।
फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल होगा हमारा कितना है 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया इन्होंने 12% दिया हुआ है और टाइम पीरियड 1 ईयर है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं आई का, आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है हमारे पास 2500 है, आर कितना है 12% है, टाइम पीरियड 1 है और डिवाइड बाई 100 है। जीरो और जीरो कैंसल आउट हो गया, ये भी जीरो कैंसल आउट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रह गई है, ये आपका 300 आ जाएगा। इसके बाद अमाउंट निकालना है, अमाउंट इजकल टू पी प्लस आई होगा और पी कितना हमारे पास है 2500 है और प्लस उसमें 300 इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2800 यानी 2800 हो जाएगा। अमाउंट निकल गया है। अब चलते हैं सेकेंड ईयर की तरफ। फॉर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 2800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही हमें 12% है। टाइम हमारे पास 1 ईयर है। फॉर्मूला फिर से इंटरेस्ट का लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है हमारे पास, P है 2800 और R कितना है 12% है, टाइम पीरियड 1 है अपॉन 100 है। तो ये जीरो जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी, 28 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 336 रुपीज। तो आई आ गया है। इसके बाद अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, ये है 2800 अब प्लस का 336 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3136। कितने रुपीस अमाउंट आ जाएगा। अब ये यहाँ पर जो मेन जो दिया गया है वो कॉस्ट देनी थी। यहाँ पे जो पेमेंट किया था पेमेंट कितना किया है इसने, पेमेंट गिवन है 2936 रुपीज। अब इतना पेमेंट इसने दिया है और साथ में वॉच भी दी है तो कॉस्ट ऑफ वॉच निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ वॉच। ये जो अमाउंट आ गया है ये कितना है, ये 3136 माइनस जो दे दिया है 2936, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 200। इतने रुपीस उसको देना पड़ेगा, 200 रुपीज, यानी कॉस्ट जो है वॉच की कॉस्ट जो थी वो 200 रुपीज रही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मच विल 50,000 amount in 3 years compounded yearly if the rates for the successive years 6%, 8% and 10% respectively। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। पहले फर्स्ट ईयर करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर पी हमारे पास 50,000 है, आर कितना है, आर फर्स्ट ईयर के लिए जो है 6% है और टाइम जो है 1 ईयर लेंगे तो आई निकल जाएगा, आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो पी है 50,000, आर कितना है 6 है, टाइम पीरियड 1 हो गया और अपॉन में 100 हो गया। जीरो जीरो कैंसल आउट हो गई, ये भी जीरो कैंसल आउट हो गई और 5 6 जा 30 हो गया और डबल जीरो और है हमारे पास। अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इजकल टू पी प्लस आई हो जाएगा। पी कितना है 50,000 है और प्लस का उसमें 3000 और ऐड हो गया, ये अमाउंट हो जाएगा 53,000। ये तो फर्स्ट ईयर की बात रही। अब चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो है अब जो है 53,000 हो जाएगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी चेंज हो गया, आपकी 8% हो गया है तो 8% ले लिया जाएगा और टाइम पीरियड 1 ईयर ही रहेगा।
आई का फॉर्मूला फिर से लगाया जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो P हो गया 53,000 और R है 8%, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन में 100 हो गया। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी। चलिए अब जो बच गया 53 यानी 530 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4,240 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 53,000 है और इसमें 4,240 ऐड करना है। कितना हो जाएगा 57,000 हो जाएगा, 240 आ जाएगा। चलते हैं थर्ड ईयर के लिए बच्चों, और थर्ड ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे। P हो गया कितना हमारे पास, P हो गया 57240 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बच्चों 10% कर दिया गया है यहाँ पे, तो 10% हो गया और टाइम हमारा 1 ईयर रहेगा। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 57240, R कितना है 10 है और टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो गया। सो जीरो कैंसिल विद जीरो एंड दिस जीरो कैंसिल विद जीरो। कितना आ गया ये 5724 आ गया, ये आई आ गया। तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 57,240 है और इंटरेस्ट निकला है 5724, ऐड कर देते हैं और वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 62,964। इतना अमाउंट इसका आंसर आ जाएगा। ये रुपीज लिख करके इसका आंसर लिख देंगे आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब है ये मीनल लैंड्स रुपीज 75,000 at CI for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15% per year, for third year it is 16%. Calculate the sum मिनल we get at the end of third year. थर्ड ईयर के एंड में कितना मिलेगा ये बताना है। तो चलिए फॉर फर्स्ट ईयर लेके चलते हैं बच्चों यहाँ पे। फॉर फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है और टाइम पीरियड 1 ईयर है। तो चलिए लगाते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा 100। पी कितना हमारे पास 7500 है, आर कितना आ गया 15% है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो जाएगा। जीरो कैंसिल विद जीरो और ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी। तो केवल कितना आ जाएगा 75 की 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये आ जाएगा 11250। ये इंटरेस्ट आ गया है तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 75,000 है और इसमें इंटरेस्ट आपका 11,250 ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 86,250 रुपीज। ये अमाउंट आ गया। ये ध्यान रखना बच्चों फर्स्ट ईयर के लिए आया है। अब चलते हैं फोर सेकेंड ईयर। इसमें फिर से देखिए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये 86,250 आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 रहेगा बच्चों, क्योंकि ये 2 साल तक के लिए कहा गया है तो ये 15% ही काम आएगा। और टाइम पीरियड 1 ईयर लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना हो गया 86,250 इंटू आर कितना है 15 है, टाइम पीरियड 1 है
और अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कट गया और 5 3 जा 15 और 5 2 जा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है, ये आ जाएगा 12,937.50। ये इंटरेस्ट निकल के आ गया है, तो हम फिर से अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 86250 है और इंटरेस्ट आया है 12,937.50। इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 99,187.50। ऐड करके देखना है इसमें। अब हम चलते हैं थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, फोर थर्ड ईयर यहाँ लिख लेता हूं मैं। थर्ड ईयर के लिए बच्चों क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी पी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 99,187.50। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, अभी चेंज हो गया बच्चों, ये 15 से बढ़ के 16% कर दिया है, यहाँ पे 16% हो जाएगा। टाइम पीरियड आपका 1 ईयर लिया जाएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो I निकल जाएगा, P कितना है 99,187.50 है और ये 16% हो गया और टाइम पीरियड 1 हो गया और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 15,870 रुपीज। ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अमाउंट निकालना। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 99,187.50 और अभी इंटरेस्ट आया है 15,870। इसको ऐड करके देखते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 11,5,057.50। और बच्चों यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, यही लास्ट में इसको पेमेंट देनी पड़ेगी। लास्ट में जो भी थर्ड ईयर में जो मिलेगी उतनी पेमेंट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। गोविंद बोरोज रुपीज 18,000 at 10% simple interest. He immediately invests the money borrowed at 10% compound interest, compounded half yearly. How much money does Govind gain in 1 year? यहाँ पर प्रिंसिपल जो गिवन है कितना है हमारे पास है 18,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम पीरियड इसका 1 ईयर ले रहा हूँ। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। कितना हो गया, P है 18,000 और R आपका कितना है 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है अपॉन 100। जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1800। ये बच्चों SI आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, चलते हैं हम फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए लेंगे तो प्रिंसिपल आपका कितना है 18,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, लेकिन टाइम बच्चों यहाँ चेंज हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा। तो अमाउंट इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100। P है हमारे पास 18,000 और 10% हो गया, टाइम पीरियड 1/2 आ गया है और यहाँ पर 100 है। तो जीरो कैंसिल विद जीरो और ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 और डबल जीरो है यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 900 रुपीज। ये तो आई आ गया। इससे हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 18,000 है और प्लस का उसमें 900 प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 18,900। अब क्या होगा बच्चों, अब चलते हैं हम
फॉर सेकेंड हाफ ईयर के सेकेंड हाफ ईयर के लिए लेके चलते हैं। प्रिंसिपल जो आ गया है कितना आ गया है इसमें 18900 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% ही है। टाइम पीरियड जो है 1/2 ईयर है। फिर से इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना आ गया 1890 है, 18900 है। इसके बाद R कितना है 10% है। टाइम पीरियड 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 100 होता ही है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा देखो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 945। ये आपका क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। इससे हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका कितना 18900 है और प्लस का 945 और इसमें ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं बच्चों, 45 तो बाद में आ जाएगा, 9 9 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया और 8 और 1 9 हो गया। ये आ जाएगा 19845। ये आपका अमाउंट आ गया। यहाँ पर CI निकाल लेते हैं बच्चों। CI कितना आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया 19845 और प्रिंसिपल बच्चों जो स्टार्टिंग में लिया गया था 18000, ये यानी 18,000 लिया गया था। तो कुल मिलाकर के कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1845 रुपीज, यानी ये CI आपका निकल चुका है। तो गेन कितना हो गया है, गेन देखिए बच्चों कितना हो गया, ये आ जाएगा CI माइनस SI। CI कितना आ गया 1845 है और माइनस का SI कितना था 180 था, तो ये 45 रुपीज का गेन हो जाएगा। तो यही आंसर होगा इसका। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इजिली निकल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Find the compound interest on rupees 4,000 accrued in 3 years when the rate of interest is 8% for first year and 10% for year of the second and third year। तो चलिए देखते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। पहले लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है जो वो कितना है हमारे पास 4000 है। 4000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, शुरू में आपका 8% है, 8%। टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही लिया जाएगा, तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लग जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है बच्चों, P है 4000 और R आपका 8% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और अपॉन में 100 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और 8 4 जा 32 हो जाएगा, 32 और 0 एक और आ जाएगा, यानी ये इंटरेस्ट आ गया। तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस आई से निकलेगा। P कितना है 4000 है और प्लस इंटरेस्ट जो है वो 320 आया है, तो कुल मिलाकर के 4320 रुपीज हो जाएगा अमाउंट। अब ये जाएगा अगले सेकेंड ईयर में काम आएगा। यहाँ पे अब 4 सेकेंड ईयर लेंगे। 4 सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है बच्चों, ये है 4320 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी चेंज हो गया है, 10% कर दिया गया है ये, तो यहाँ 10% ले लेंगे। 10% है, टाइम आपका 1 ईयर रहेगा। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है 4320 है और 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और 100 आ जाएगा, अपॉन में 0 कैंसिल विद 0 और ये भी 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 432 आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद अमाउंट निकालना है। अमाउंट P प्लस आई से होगा और P कितना है 4320 है और प्लस का 432 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 ही रहेगा, 2 और 3 5 हो जाएगा और 3 और 4 7 हो जाएगा और इसके बाद
4 ऐसे ही रहेगा, ये अमाउंट आ जाएगा। अब यही अमाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो चलते हैं फॉर थर्ड ईयर लेते हैं। फॉर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो है कितना हो जाएगा, 4752 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए जो है 10% ही दिया है, 10% रहेगा। और टाइम हमारा 1 ईयर रहेगा। फिर से हमें आई निकालना है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P कितना है हमारे पास, P है 4752 है, R 10% है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन में 100 है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 475.20 आ जाएगा। ये आई हो गया, तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस आई से निकलेगा। P कितना है, 4752 है और I निकला है 475.20। इसको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 5227.20। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही शुरू वाला लिया जाएगा बच्चों। तो 5227.20 माइनस कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ये 4000 जब माइनस करेंगे तो 1227.20 आ जाएगा और इतने रुपीज ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आसान एक्सरसाइज है, वैसे तो कर लेंगे। एक सिंपल फार्मूला ही लगा रहे हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन फार्मूला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइजों में आएगा। आज मैं इतना ही खत्म करता हूँ। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरुष प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।